गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड सेकेंड ईयर पेपर है हमारा 3 आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा। तो स्टूडेंट्स लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था बुनियादी शिक्षा, जिसमें मैंने आपको बुनियादी शिक्षा के गुण बताए थे। आज मैं आपको बुनियादी शिक्षा के दोष या सीमाएं बता रही हूँ। तो सबसे पहला दोष या सीमा इसकी ये है कि आर्थिक पक्ष पर अत्यधिक जोर दिया गया है। भारतवर्ष गरीब देश है और यहाँ प्रारंभिक शिक्षा का निःशुल्क होना अनिवार्य है, परंतु इसके लिए बालकों से अनिवार्य रूप से उत्पादन कराना उचित नहीं लगता। बुनियादी शिक्षा समिति के सदस्य प्रोफेसर के.टी. शाह के शब्दों में कि शिक्षा को स्वावलंबी बनाकर आप बच्चों से शुरू से ही क्रय विक्रय की भावना भर देंगे, जिससे वे किसी भी तरह से श्रेष्ठकर नहीं है। दूसरा है राष्ट्रीय धन का अपव्यय। बुनियादी स्कूलों में बालकों को तरह तरह की हस्तकला सीखने के लिए कच्चे माल का उपयोग करते हैं, उससे यह बड़ी बर्बादी होती है। इसलिए बुनियादी शिक्षा अन्य शिक्षा पद्धतियों से अधिक व्यय साध्य हो गई है। तीसरा है निर्मित वस्तुओं की बिक्री की कठिनाई। गांधी जी का विचार था कि बुनियादी स्कूल में शिक्षार्थी जो कुछ बनाएंगे उसे बेचकर अध्यापकों का वेतन और पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सकेगा, लेकिन बालकों की बनाई वस्तुएं सब प्रकार से अच्छी किस्म की नहीं हो पाती है और बहुत कम लोग तैयार होते हैं उसे लेने के लिए, इसलिए निर्मित वस्तुओं की बिक्री की कठिनाई होती है। औद्योगिक उन्नति में से सामंजस्य न होना। बुनियादी शिक्षा में बालक को हस्तकला सिखाई जाती है, जबकि आजकल औद्योगिक क्षेत्र में सब जगह विभिन्न उद्योगों में नए नए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होगा कि औद्योगिक उन्नति से उनका सामंजस्य नहीं हो पाता है। भार स्वरूप बेसिक क्राफ्ट। बुनियादी स्कूलों में बेसिक क्राफ्ट के लिए बहुत अधिक समय दिया जाता है, इससे बालकों को खेल कूद और मनोरंजन तथा पाठ्यक्रमोत्तर कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। असंतुलित पाठ्यक्रम। बुनियादी पाठ्यक्रम में हस्तकला पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाता है, जिससे क्या होता है अन्य विषय उपेक्षित रह गए हैं। इससे पाठ्य पुस्तकों की समुचित महत्व नहीं दिया जाता, जिससे बालक उनके लाभ से वंचित रह जाते हैं। और अगला है धार्मिक शिक्षा। यूँ तो बुनियादी शिक्षा में गांधी जी ने धार्मिक शिक्षा को स्थान दिया है, परंतु इससे उनका अभिप्राय अहिंसा की शिक्षा से है। और सबसे बड़ा है कि शिक्षक के हितों की अवहेलना इसमें की जाती है कि बुनियादी शिक्षा में सफलता योग्य, चरित्रवान और बुद्धिमान शिक्षकों पर ही निर्भर होती है, जिससे शिक्षक के हितों की अवहेलना होती है। इस प्रकार से आज आपको बुनियादी शिक्षा के ये दोष बताए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।